हेलो डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है राखी और आप सभी का स्वागत है गाइडली पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में कि कैसे हम अपने एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ऐसे राइटिंग में पढ़ रहे थे कि हम लोगों को कैसे बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन लिखना है, how to craft amazing body paragraphs of the essay so that it can be influential और जो भी रीड करे उसे बहुत engaging लगे। आज की क्लास है कि ऐसे को कंक्लूड कैसे करना है। जब आप कंक्लूजन देते हैं ना, तो कंक्लूजन भी उतना ही एंगेजिंग होना चाहिए जितना एंगेजिंग उसका स्टार्टिंग थी, मतलब इंट्रोडक्शन था, या जितने एंगेजिंग हमारे ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स रहे हैं। तो हमारे ऐसे का जो फाइनल स्टेप होता है जब हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे होते हैं, वो भी उतना ही इफेक्टिव, उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो फटाफट से जानते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि कैसे हमारे ऐसे के कंक्लूजन को हमें लिखना है। इस सेशन में आपको एग्जैक्ट चीजें मिलेंगी। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको यूज करने के बाद में आप अपने ऐसे को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिख सकते हैं कि जो भी उसे रीड करेगा उससे लगेगा कि हाँ, कुछ रीड किया है। क्योंकि मोस्टली यही है उम्मीद कि एआई इवैल्यूएशन होगा, तो जो वर्ड्स डिमांड होती है कि एक ऐसे को इस तरीके से फिनिश करना चाहिए, वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पेड बैच देख लिया होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच में आपने सारी क्लासेस ले ली होंगी। उन क्लासेस के रिवीजन के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं इस सेशन के द्वारा हाउ टू समराइज द एसे, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड बाय गाइडली। आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो हमें जल्दी जल्दी बहुत कुछ रिवाइज करना है। कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन होता है हमारा फाइनल पैराग्राफ, और ये वो एक सेक्शन होता है जो ऊपर बताई गई हर एक चीज को समराइज करता है। ये राइटर की लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने आर्ग्यूमेंट या अपने डिस्कशन को रैप अप करने की। और आपका जो पर्पस है, ऑल ओवर जो आपका पर्पस रहा है कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या सोच के लिखा है, उसको बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही कनेक्टेड तरीके से दिखाना इज एन आर्ट, और वही आर्ट आप लोगों को जाननी है। हमेशा आपके कंक्लूजन में सेंस ऑफ क्लोजर का होना बहुत जरूरी है। प्लीज रिमेंबर अगेन कि अगर पढ़ने के बाद में ये फील हो कि आप समाप्ति की ओर आ रहे हैं, आपकी जो रीडिंग है वो कंक्लूड हो रही है, तो ये कंक्लूजन बेकार है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने ऐसे को फिनिश करें, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपका ऐसे रैप अप होना चाहिए। किन चीजों का ध्यान रखें? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे हम बात करते हैं, आपका हुक होता है, थीसिस स्टेटमेंट होता है, वो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद थीसिस स्टेटमेंट आता है, तीसरा पार्ट, उस थीसिस स्टेटमेंट में आपने जो भी लिखा है उसे एक बार दूसरे वर्ड्स में रीस्टेट कीजिए। व्हाई आई सेड इन अदर वर्ड्स? बिकॉज यू कैन नॉट रिपीट। इफ यू आर रिपीटिंग देयर विल बी नो न्यूनेस, और वो रिपीटेशन वाली फीलिंग के बाद में हमड्रम हो जाता है ना, मोनोटोनस हो जाता है, कुछ भी नयापन नहीं होता है। That's why quickly revisit your introduction or your thesis statement and try to restate that with some different words. तो rephrase करना बहुत जरूरी है। रिपीट नहीं, rephrase करना है, वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अगर हमारा थीसिस स्टेटमेंट है कि सोशल मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन यूथ, लेट्स चेंज इट इन लाइक सम अदर वर्ड्स, एंड यू कैन से while social media offers many benefits, it also presents significant challenges for today's youth. See, same cheese with different words. So sorry. Step number 2, focus on the main ideas presented in each paragraph. आपको मैंने यही बोला है कि आपको 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। अगर 2 से ज़्यादा आपके पास ये पॉइंट्स हैं और काफ़ी सटीक हैं, तो आप 3 पॉइंट्स के साथ में जाएँगे। बट ध्यान रखें, बॉडी पैराग्राफ्स में डेटा, स्टैट्स, एग्ज़ाम्पल्स होने ज़रूरी होते हैं। अगर वहाँ एविडेंस नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो खामखा बस आप वर्बोज़ हो रहे हैं। यू आर यूज़िंग टू मेनी वर्ड्स बट उनका कोई पॉइंट नहीं है। ये नहीं करना है। शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट से रिमाइंड कराइए कि किन की एलिमेंट्स की आपने ऊपर बात की है और वो कैसे पूछे गए टॉपिक से रेलेवेंट है। एग्जाम्पल लीजिएगा, इफ इनहेंसेस कम्युनिकेशन, सॉरी इट, मतलब ये जो हम बता रहे थे अभी पीछे, लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल,
It enhances communication and provides educational resources, but also leads to distractions and privacy concerns. तो आपने पहले बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। उसके बाद आपने बताया कि इसका देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलते हैं, बट इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्शन होता है और प्राइवेसी के कंसर्न्स आते हैं। अब देखो, स्टेप नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट टू अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। देखो कहने को तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल होता है क्योंकि पता है क्या होता है, लास्ट तक आते-आते ना आप मेंटली बहुत कुछ सोच चुके होते हो, थक चुके होते हो, तो काफ़ी बार क्या होता है हम ये सोचते हैं कि हम ना 2-3 लाइनें लिखें, समराइज़ करें और इसे क्लोज़ कर दें। बट अगर आपके पास में टाइम और वर्ड लिमिट बचा है, तो अपने आर्गुमेंट को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे ज़रूर लेकर जाइए। कैसे मैं बोल रही हूँ आपको? ऐसा करने से ना आपका जो कंक्लूजन है, वो एक ब्रॉडर इम्पैक्ट देगा और लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ेगा। हाउ? As social media continues to evolve, balancing its benefits and drawbacks will be crucial for healthier online engagement. When someone reads this line, ये एक ना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है कि ना यू विल बी थिंकिंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार बिना सोचे भी ये बात दिमाग में आएगी कि अगर ये चीज चलनी ही है तो देयर देयर इज अ नीड टू फाइंड द बैलेंस, दैट जहां पर ये मिसयूज हो रहा है वो ना हो और इसका पॉजिटिव और अच्छे से यूज हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखो इसे नहीं भूलना है, इसके लिए ना आपको कुछ चीजों को याद करना है। जैसे क्या-क्या आप कर सकते हो? यूज़ अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट, pose a rhetorical question, or offer a suggestion or recommendation. How? Ultimately, how we choose to use social media will shape its influence on future generations. The word ultimately and a suggestion here, it's a beautiful closure जो आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली वर्ड ने ये बताया कि इन सबको मिला के so sorry, और लास्ट का जो हमारा पॉइंट लिखा है वो बताता है कि ओके यू आर अवेयर, यू नो अ लॉट अबाउट इट, और ये वो चीज है जो अच्छे से की जा सकती है। क्या नहीं करना है और क्या करना है, पहले क्या क्या करना है, मेन आइडियाज पे फोकस करना है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज लिखनी है, बार बार कह रही हूँ, अगले जो कुछ दिन बचे हैं उसमें भी बार बार बोलूंगी। मेंटेन करना है ओरिजिनल ऐसे का स्ट्रक्चर एक्सक्यूज मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके ओरिजिनल ऐसे का स्ट्रक्चर है आप उसी को रखें, मतलब समराइज करें, पहले इंट्रोडक्शन दें, फिर बॉडी दें और सबसे बाद में कंक्लूजन। डू यूज कंक्लूजन फ्रेजेस टू रैप अप, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, इन समरी, टू कंक्लूड, अल्टीमेटली, दस, देयरफॉर, इन ब्रीफ। ये वो वर्ड्स हैं जो कंक्लूड करते हैं किसी भी स्टोरी को। आप भी इनमें से किसी का भी यूज करके अपने जो ऐसे है उसको एक प्रॉपर क्लोजर दे सकते हैं, तो यू मस्ट यूज देम। ओके, अब देखो सारी बातों को नोट कर लेना, प्लीज उनको यूज करना। क्या क्या नहीं करना ये बहुत जरूरी होता है। नई इंफॉर्मेशन समरी में ऐड नहीं करोगे कभी भी। अगर आपको एकदम से याद भी आ जाए कि ये तो बहुत अच्छी चीज थी, प्लीज अब मत करो। अब करने से ऊपर से ना कनेक्ट नहीं होगा, एवेल्युएशन के टाइम पे कनेक्शन नहीं होगा, तो मतलब गड़बड़ हो गई है। अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होंगी आपके कंक्लूजन में, माइनर एनेक्डोट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, स्टैटिस्टिक्स, इनकी कोई जगह नहीं होती है। जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया है मेन की, उसी को समराइज करना है। कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जैक्ट सेंटेंसेस सेम वर्ड्स में नहीं लिखोगे, रीफ्रेज करना है। क्या करना है? रीफ्रेज, सेम बात को अलग तरीके से लिखना है। एंड डोंट मेक द समरी टू लेंदी, डेफिनेटली हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत लेंदी समरी लिखेंगे तो हम अपनी वर्ड लिमिट से बाहर हो जाएंगे। हमारा काम बस कितना है? 50 वर्ड्स। कितने के लिए? 250 वर्ड के ऐसे के लिए। इसी तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज को चेंज नहीं करना है, तो रिफ्रेज कीजिए, बट ध्यान रखिए मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस देखिए।
LIC provides many life insurance policies. They can help you save money and give security to your family. People should invest in a plan. LIC has good options for different needs, like retirement and emergencies. It's important to invest in insurance. ठीक है, आपने बताया, कुछ फायदे बताए और बोला जरूरी होता है. यहाँ पढ़ते हैं. In conclusion, LIC offers a variety of life insurance policies that provide financial security for families, whether it's for retirement or emergencies. LIC offers tailored solutions. Thus, by investing in a plan, individuals can protect their future and ensure peace of mind for their loved ones. ये पहली चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, यहाँ बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ और ये था सबसे बेहतरीन चीज जिसने कहानी को एकदम कंक्लूड कर दिया. ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, जो क्लोजर वाली फीलिंग देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन में क्या क्या होता है? ट्रांजिशनल फ्रेज होता है, जैसे कि इन कंक्लूजन, इन टू सम अप, की पॉइंट होता है जिस भी बारे में बात होती है. फॉर्मल वोकैबुलरी होती है, सिंपल स्मूथ ट्रांजिशन होता है, नई इंफॉर्मेशन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी होती है. चलो पढ़ के देखते हैं आपके लिए एक ऐसे. The impact of digital payments on the Indian economy. Introduction. Ready है? India has seen a rapid shift towards digital payments, especially with the government's push for initiatives like Digital India and the rise of platforms like UPI. This move towards a cashless economy simplifies transactions and significantly boosts economic growth. The impact of digital payments on the Indian economy is substantial, promoting financial inclusion and reducing corruption. हमने स्टार्ट किया कि हमने मतलब अच्छे से इसको कर लिया है, कुछ एग्जांपल्स दिए और यहाँ से हमने शुरू किया अपने उसी पॉइंट पे बात करना जिस पॉइंट को हमसे पूछा गया है. बॉडी पैराग्राफ्स को बनाते हैं. पहला, one of the key benefits of digital payment is the promotion of financial inclusion. Many people, especially in rural areas, now access banking services through digital wallets and mobile banking apps. For example, during the COVID-19 pandemic, the government used digital platforms to transfer aid directly to citizens' bank accounts. This reduced cash dependency and minimized corruption in welfare schemes, empowering individuals and small businesses while expanding the formal economy. तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया गया, इस बारे में पहला पैराग्राफ है. दूसरा देखते हैं क्या है. देखिए ये रहा है ट्रांसपेरेंसी पर. Digital payments also enhance transparency. How? Helping to reduce the shadow economy, cash transactions are often unrecorded, contributing to tax evasion. In contrast, opposite transition है यहाँ पे, digital transactions leave a trail, making it easier to monitor financial activities. The demonetization in 2016 spurred digital payments, curbing illegal money circulation. Additionally, again, we are adding something. Small businesses benefit from easier access to credit due to documented cash flows, boosting entrepreneurship. तो बहुत ही अच्छे से दो चीजों को बताया है. अब का हमारा नेक्स्ट काम क्या है, उसको कंक्लूड करना. 2 पॉइंट से दोनों को रखना पड़ेगा. In conclusion, digital payments have positively transformed the Indian economy by promoting financial inclusion and enhancing transparency. कवर कर दिया जो अभी तक बताया है, रीफ्रेज करके. As digital transactions grow, they will continue to drive economic growth and reduce corruption. To fully leverage these benefits, the government must focus on cybersecurity and digital literacy. Overall, closing का सेंस आ रहा है, a cashless economy can lead to a more transparent, inclusive,
एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। कैसे बनाया? पहले में सीधे अपनी थीसिस जो स्टेटमेंट था उसको रीइंस्टेट किया, ठीक है। इंक्लूड किए दोनों बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। कनेक्ट के एग्जाम्पल्स इन डिटेल से दोनों के लिए, एंड सबसे लास्ट में एम्फेसाइज किया कि हमने वो अपना मेन जो पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो हमने क्यों बनाया। और इस तरीके से हमने अपने ऐसे को कंक्लूड किया अपनी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखो, अगर हम अपने वर्ड लिमिट के अंदर नहीं रहेंगे तो उससे हम हमारा ही लॉस है, और ये लॉस हम लोग एग्जाम में नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमसे कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितनी भी बातें आपको बताई हैं उनको जरूर जरूर यूज कीजिए, एंड बहुत जल्दी मुझे बताइए कि आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आए हो। ऑल द बेस्ट। आई सी यू ऑल अगेन टुमारो। आपको डेली सेशन मिलेगा ताकि डेली प्रैक्टिस एंड रिविजन होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।